पंडित नैन सिंह रावत की 194वीं जयंती के अवसर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ के डिडिहाट में 2 दिवसीय नेशनल सिंपोजियम मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि SCERT निदेशक वंदना गर्ब्याल एवं पद्मश्री श्री शेखर पाठक मौजूद रहे। कार्यक्रम समन्वयक राजेश कुमार पाठक एवं प्राचार्य श्री भास्करानंद पांडे द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त डाइटों के प्रवक्ता व SCERT के प्रवक्ता उपस्थित रहे। पद्मश्री शेखर पाठक के द्वारा मुख्य वक्ता के रूप में पंडित नैन सिंह रावत के जीवन दर्शन पर विचार रखे तथा समीर बनर्जी द्वारा गांधी फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र पर चर्चा की गई। इसमें समस्त जनपद के भूगोल और सामाजिक विज्ञान के प्रवक्ताओं ने प्रतिभाग किया। पंडित नैन सिंह रावत से संबंधित दीवार पत्रिका में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले श्री चिंतामणि जोशी व महेश पुनेठा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर डाइट प्रवक्ता राजेश कुमार पाठक द्वारा बनाई गई करियर काउंसलिंग पुस्तिका एवं सामाजिक विज्ञान एवं भूगोल प्रयोगशाला का भी विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में डिडिहाट के ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल, जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र पाठक, पुनीत जोशी, समाजसेवी धन सिंह कफलिया, गोविंद लाल शाह, शंकर लाल शाह, दीवान सिंह भंडारी, इंद्र सिंह दसीला आदि मौजूद रहे। धारचूला में न्यायालय के आदेश के अनुसार 84 बोतल 144 पौवे व 15 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया है। न्यायालय के आदेश पर उक्त कार्यक्रम किया गया। यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नदी किनारे उक्त शराब को निस्तारित किया गया। यह कार्रवाई न्यायालय द्वारा निर्देशित दिशा निर्देशों और विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार की गई है। 16 अक्टूबर को रालम में इमरजेंसी लैंडिंग के तहत फंसे राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार ने आज रालम गांव के लोगों के द्वारा उनकी सेवा और उनके जीवन को बचाने का जो प्रयास किया उसकी सराहना की है। साथ ही उन्होंने ITBP के जवानों का भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि रालम के ईश्वर सिंह नबियाल अपने साथियों के साथ अगर रात्रि 1 बजे नहीं पहुंचते और तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का मामला बन जाता था। साथ ही ITBP के जवान भी दूरस्थ रास्तों से 3 बजे सुबह उनके पास पहुंच चुके। उसके बाद कहीं ना कहीं उनको लगा कि जीवन है। 28 लोगों का गांव रालम कहीं ना कहीं खाली पड़ा था। एक मकान का ताला तोड़ के उन्होंने शरण ली, परंतु कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का अभाव था। ईश्वर सिंह नबियाल पातो गांव के निवासी जो कि रालम के रहने वाले हैं, वो तुरंत अपने साथियों के साथ 38 किलोमीटर पैदल चल के रालम पहुंचे रात्रि 1 बजे। फिर उन्होंने भोजन इत्यादि की व्यवस्था की। साथ में उनका एक श्वान भी था। राजीव कुमार ने सभी को धन्यवाद दिया है। खोतिला के लोगों को आना जाना कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालना हो रहा है। स्थानीय दीपक धानिक के द्वारा बताया गया है कि खोतिला के मार्ग से जब हम सुबह स्कूली बच्चों को लेके जाते हैं तो मलबे का ढेर सड़क पर पड़ा रहता है, क्योंकि ऊपर हिलवेज कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसका रात्रि में कार्य चलता है। रात्रि में सारा मलबा नीचे सड़क पर फेंक दिया जाता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है और पत्थर लटके रहते हैं। कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना संभावित उस क्षेत्र में लगता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी हिलवेज कंपनी का मनमाना रवैया अभी तक नहीं सुधरा है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उक्त रास्ते में कोई न कोई व्यवस्था की जाए जिससे कि आने जाने का मार्ग सुगम हो सके। वहीं प्रशासन के द्वारा हिलवेज कंपनी को दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आप तत्काल रास्ते की व्यवस्था करें जिससे स्कूली बच्चों के आने जाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बता दें कि स्थानीय गाँव ग्रामीण कई बार चोटिल भी हो चुके हैं। अभी कनिष्ठ प्रमुख भूपाल सिंह के चाचा को भी चोट लग गई थी, उनका भी वाद विवाद अभी हिलवेज के साथ चल रहा है। नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चे कहीं ना कहीं अपनी जान हथेली में रखकर उक्त मार्ग में आवागमन कर रहे हैं। जिस मार्ग में ऊपर सड़क का कार्य चल रहा है और नीचे पुरानी सड़क जो कि PWD के द्वारा बनाई गई थी, उक्त रास्ते का इस्तेमाल ग्रामीण अपने आवागमन के लिए करते हैं और ये नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं इन पत्थरों के खतरे में बना हुआ है। मांग करोगे ना आप हिलवेज कंपनी से? गुड। और आप लोगों को मैं संज्ञान दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह से मलबा हटा दीजिए प्लीज़। हिलवेज कंपनी द्वारा मनमानी किया जा रहा है और एकमात्र रास्ता है हमारा ये बच्चों को लाने ले जाने का। इस तरह SCC कंपनी द्वारा मनमानी किया जा रहा है। ये देखिए रात को इस तरह मलबा फेंक दे रहे हैं जिसमें बच्चे भी नहीं आ पाएंगे। ये ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर आ रहे हैं और सुबह बच्चों का स्कूल है, इस तरह आ रहे हैं।
इतना बड़ा बड़ा बोल्डर फेंक रहे। ये जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में रामलीला मैदान के निकट नगर पालिका हॉल में लगा बहुउद्देशीय शिविर। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 से अधिक समस्याएं और शिकायतें दर्ज की गईं, जिनका जिलाधिकारी द्वारा गंभीरता से अवलोकन करते हुए 22 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष समस्याओं शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को धरातलीय निरीक्षण करने के उपरांत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी ने कहा कि जो समस्याएं शासन स्तर की है उन्हें शासन स्तर पर भेजा जाएगा। साथ ही समस्या व शिकायतों का समाधान करने के उपरांत संबंधित शिकायतकर्ता को भी अवगत कराएं अधिकारी। इस दौरान जिलाधिकारी ने शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गांव-गांव तक जरूरतमंद अंतिम छोर पर खड़े लाभार्थी तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिविर का आयोजन का मकसद एक ही जगह पर आम लोगों की जन समस्याओं को एक मंच मिले व उनका समाधान सरलीकरण संतुष्टि की तर्ज पर समाधान हो सके। शिविर में ग्राम गेठिया गाड़ के पुष्कर सिंह ने वर्ष 1992-93 में झूलाघाट तालेश्वर मोटर मार्ग कटिंग के दौरान मुआवजा न मिलने की समस्या रखी। जिलाधिकारी ने लगभग 31 वर्ष के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विवेक सक्सेना को मामले की वस्तुस्थिति की अपडेट उपलब्ध कराते हुए समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। जो प्रोडक्ट आता है ये महिलाओं का जो है एसएचजी की महिलाएं हैं, तो सारे ब्लॉकों से जो है महिलाएं इकट्ठा करती हैं। उसके बाद यहाँ पे पैकेजिंग और ब्रांडिंग होती है। मेरा एक चीज़ कहना है जो मैंने अभी तक पिथौरागढ़ में अनुभव किया, किसी में नल की जरूरत और नल लगवाया था, तो जो इस तरह की पानी की व्यवस्था थी वो कराया था, लेकिन बीच बीच में लोग तोड़ दे रहे हैं सर, तो उससे दिक्कत थोड़ी सी आएगी, पानी की दिक्कत ये सब नहीं बताइए। आप ये बताइए कितने शौचालय हैं आपके यहाँ? सर हमारे पास इस समय जो महिला शौचालय बाजार में 3 है सर अभी हमारे पास। शैलेश जी 3 है? हाँ, तीनों की क्या स्थिति है एक करके बताइए। सर तीनों में सफाई हमारी पर डे एक सुबह को होती है, 2 बजे के बाद होती है। ये 2 टाइम हम इसकी सफाई बाजार एक क्षेत्र में आप जो है 8 घंटे बाद अगर सफाई करेंगे, 6 बजे के बाद 2 बजे कर रहे हैं। बहुत इसी शिविर लगाया जिसमें कि आम जनता को जो उनकी रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण के लिए, और इसके अलावा विभागीय अधिकारियों के साथ में जो उनका समन्वय नहीं हो पाता है, अलग अलग कार्यालयों में उनको भटकना पड़ता है, उसको एक ही जगह पर सभी अधिकारियों को बुला करके शिकायतकर्ताओं को बुला करके, तो इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर दिखा है। और इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल वगैरह भी लगाए हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो है जनता की समस्याओं का न सिर्फ समाधान हो बल्कि वो उस समाधान से संतुष्टि भी हो, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है। तो इस सिलसिले में हमने स्टॉल लगाया था और अभी हम ये पूरे जनपद में अलग अलग जगह पर इसको लगाएंगे। तो ये एक अच्छा इस बार का हमारा जो रिस्पॉन्स कोशिश कर रहा है, आगे इसको ठीक करके और आगे भी कार्य। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभ्यास वर्ग दिनांक 23 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक श्रीमती हीरा भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर मुनस्यारी में संपन्न होगा। संपूर्ण मुनस्यारी इकाई आप सभी एबीपी के कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है। शशांक सिंह एरी के द्वारा उक्त सूचना प्रसारित। जिला पंचायत सदस्य जगत मोर्चिला के प्रयास पर जिला योजना से राजकीय बालिका आश्रम पद्धति उच्च माध्यमिक विद्यालय गोठी के आवासीय परिसर के लिए सोलर पावर प्लांट तथा सोलर वाटर हीटर के लिए 8.5 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं। इस विद्यालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाएं अध्ययन करती हैं। इसकी नई बिल्डिंग छारचुम के पास बन गई है, जहां अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाएं आवासीय रूप से अध्ययन करती हैं। नया भवन होने के कारण यहां उक्त सुविधाएं मौजूद नहीं थी। बालिकाओं के अनुरोध पर जिला पंचायत सदस्य मरतोलिया के प्रस्ताव पर जिला योजना से इस विद्यालय के आवासीय परिसर में 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट 7.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। 500 एलबीडी की क्षमता के सोलर वाटर हीटर के लिए 1.25 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। सोलर पावर प्लांट लगने के बाद बिजली के गुल होने पर विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए रोशनी मिल जाएगी। गर्मियों में पंखे भी आसानी से चल जाएंगे। सोलर वाटर हीटर लगने के बाद बालिकाएं खुश हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.